के साथ हैं बड़ी क्लियर। और ये गवर्नमेंट का जो तरीकाकार है, जिन्होंने ये गंडोला की पॉलिसी दी है, ये वहाँ की बेरोज़गारी और वहाँ में इंतशार फैलाने के लिए। लेकिन लोगों को शाबाश है, कटरा के लोगों को और पिट्ठू और पालकी घोड़े वालों को और वहाँ की युवा रायपुर सभा को, सारे लोगों ने वहाँ अपना स्टैंड लिया और उस पर स्ट्रगल की। और हम पे पिछली दफ़ा भी गए थे जब वो बंदे अंदर हुए थे, हमने छुड़ाए। तो इस बार मैं आपको बता सबको कि मेरे बच्चे का वो लिगामेंट का ऑपरेशन था, उस चक्कर में दिल्ली था, तो मेरी बात द्वारा ऐसा मसला बन गया। जब मैं वापस आया फिर मैंने डिप्कॉम साहब को फ़ोन किया कि इनको बंदों को छोड़ो, इनका कुछ करिए और मैं आपको मिलूँगा। कल की डेट मैंने को दी थी, मिलूँगा। फिर जब मैं उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ कुछ, तो परसों ही उन्होंने विराट को छोड़ दिया, जैसे वो छोड़े थे, याद होना चाहिए। तो कहने का मकसद है कि ये जायती है और हम थैंक्स करते हैं डिवीजन कमिश्नर साहब का कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से फैसला करके कर दिया, इंटरवीन किया। लेकिन यहाँ तक सवाल है गवर्नमेंट का, और ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी एलजी साहब को कहेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे फ्यूल के कामों को कोई आप एक प्लानिंग करेगी। माता रानी के वैष्णो देवी कि आप कितने पहाड़ को कितने चीरे चीरे करोगे, कितने टोटे करोगे पहाड़ों के। कोई आस्था है हमारे लोगों की, हम लोग पूजा पाठ करते हैं और लोगों से ज़्यादा करते हैं और हमें पता है हमारे लिए माता रानी हमारे लोगों के लिए क्या है। और इस तरीके से अगर माता रानी के साथ आप वो छेड़छाड़ ऐसी करोगे तो पूरा का पूरा पाप है, सीधी सी बात है। और दूसरा नंबर, लोगों को बेरोज़गार करना, कारोबार उनके छीनने, ये कहाँ की इंसाफ है। दिस इज़ वेरी इनजस्टिस और हम इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा हम पूरी सपोर्ट आपके साथ है। तो कल हम गए तो दोबारा हमें रोक लिया, आपको पता है तो क्यों रोका, मसला हल हो गया। रोकने का मकसद, इतनी तकलीफ क्या है, डर किस बात का है, क्यों डरते हो चौधरी लाल सिंह से और कांग्रेस पार्टी से, क्या बात है, वो नहीं जा पाएंगे। और हमने कहा ये नहीं होगा कि बाहर हम रुके रहेंगे, अंदर आप कटरा वालों को मारोगे। अगर ऐसी हालत होगी तो फिर हम इसका और अदर दूसरा स्टेप लेंगे। तो सर कटरा के एमएलए ने आप पर आरोप लगाया कि वहाँ पर आपने भीड़ को उकसाने का जो वो काम किया था। हमने बहुत काम किया जिससे गंडोला ख़त्म होए, गंडोला ना लगे, राइट। और हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। आई नेवर केयर फॉर दैट। हमारा काम है, मैंने अगर बोल लिए हैं तो लोगों को मेरे पे घराव भी करना चाहिए, मुझे मेरे से हिसाब भी लेना चाहिए। अगर लोग यहाँ तक पूछ नहीं सकते फॉर द मीन ऑफ दैट, फिर जाके एक्सप्लेनेशन देनी बात थोड़ी है। इसलिए हम इनके साथ हैं, सहयोग है पूरे इनके साथ। क्या देखते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप को क्यों रोका जा रहा है वहाँ पर जाने? कांग्रेस की यही तो पार्टी है आप जो बची है, दिस इज वेरी क्लियर, और बाकी तो है नहीं। तो साहब गंडोला तो था ही, लेकिन लोगों का एक और वहाँ पर था कि आरती में जो बैठने के पैसे लिए जाते हैं, गरीब जो लोग हैं जो वहाँ पर नहीं अफोर्ड कर सकते पैसे, वो आरती में नहीं बैठ सकते। वो आरती तो गरीब आदमी की क्या, दरम्याना आदमी नहीं उस पैसे कर सकता जितने पैसे हैं। और ये सारा बिजनेस कर दिया है ना, व्यापार का अड्डा कर दिया है और व्यापारियों को ख़त्म कर रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं। चौधरी साहब आखिरी सवाल रहेगा, क्या भाजपा पार्टी को ये हो गया कि अब आने वाले दिनों में ना तो हम सत्ता में आने वाले हैं, तो पहले से ही ऐसा षड्यंत्र रच देते हैं, पहले से ही अपने जो बाहरी राज्य के जो बिजनेसमैन हैं उन्हें यहाँ पर एस्टेब्लिश करें जी। आप देखिए दो ब्रिज बनाने थे आपने, सड़क बनानी 2 4 लेन, तो 2 ब्रिज बनने थे, तो 2 ब्रिज, एक ब्रिज तो ऑलरेडी था नेशनल हाईवे पे, दूसरा ब्रिज बनाना चाहिए था ना। वो सड़क पे बीच वाला ब्रिज तोड़ने का क्या मतलब है, बीच वाली सड़क बर्बाद करने का क्या मतलब है। और इतने पैसे इन लोगों के नक तक इन्होंने उन ठेकेदारों को पूरा तसल्ली करा दी है जो इधर बाहर की कंपनियां लगी। हमारे वाले यहाँ के ठेकेदार भूखे मार रहे हैं, कारोबार नहीं, काम नहीं, 50% पे नीचे काम कर रहे हैं, वो 200% 400% पे काम कर रहे हैं। जुगल किशोर के पोस्टर भी वहाँ पे लगा दिए गए लापता के, मिसिंग के, तो किस तरह देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सामने नहीं आया, ना ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कोई भी ट्वीट आया। ओ देखो साहब, उनको वोट आप डाल देते हो किसी और तरीके से, जब वोट मेरी तरह लेने हो तो फिर जाने पड़ता, भाई ऐसे नहीं जा सकता। अभी धन्यवाद, थैंक यू सर।